हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो ये है पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का। इसका मतलब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एफ एक्स दिया गया है ये, और हमें शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये शो करना है, तो इसमें पहले हम एफ एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स है, इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो एफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस वाई में साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो है तो जीरो रहेगा। यहाँ माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर cos x है तो यहाँ cos x प्लस वाई। यहाँ जीरो है तो जीरो, यहाँ 0 0 1। ठीक है, तो ये बना ली हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे एफ वाई। एफ वाई क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको ये शो करना है, ये शो करना है। इसमें तीन चीजें हैं, एफ एक्स है, एफ वाई है और एफ एक्स प्लस वाई है। तो दो चीजें तो हमारे पास है, एफ एक्स प्लस वाई। एफ वाई निकालना है, तो जैसे हमने यहाँ पे x है, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ वाई वाई होता जाएगा हर में। इज इक्वल टू कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो एंड 0 0 1। ओके, अब हम क्या करें? अब हम लोग ये वाला टर्म लेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ये दोनों नोट कर लिए होंगे आपने। अब हम लेंगे एल एच एस। एल एच एस, एल एच एस में एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो एंड 0 0 1। एफ वाई की वैल्यू क्या है? हमने लिखवाई थी अभी नीचे, यहाँ पर अभी अभी इरेज किया है। कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो एंड 0 0 1। अब इसका कर देंगे हम इनटू। तो ये हमने आपको बताया था कि इसका इससे होता है एंड देन इसका इससे, फिर इसी का इस सेकंड वाले से, इसका थर्ड वाले से, फिर इसका इससे। तो इसका इससे होगा, मतलब cos x cos y, cos x cos y एंड देन प्लस में sin x sin y। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस sin x sin y। और 0 0 में कुछ नहीं है, प्लस 0 लिखिए चाहे ना लिखिए। एंड देन इसका इससे होगा माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई। एंड देन उसका इससे होगा, जीरो का होगा कॉस एक्स से तो जीरो, जीरो का होगा माइनस साइन एक्स से तो जीरो, एंड देन जीरो का होगा 1 से तो प्लस 0। एंड देन इसका इससे होगा तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई एंड देन प्लस 0। अब इसका इससे होगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस
cos x cos y एंड देन 0 का साइन से, 0 का cos से, 0 का 1 से, तो यहाँ भी 0। अब इसका इससे होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड देन 0 प्लस 0 प्लस 0 और इसमें 0 प्लस 0 प्लस 1। अब आप ये नोट कर लीजिए। इसका ऊपर यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये है आइडेंटिटी cos x प्लस y की। साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये है आइडेंटिटी साइन x प्लस y की। हमने आइडेंटिटी वाले लेक्चर में पूरी आइडेंटिटी लिखवा रखी है। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा साइन y cos x प्लस साइन x cos y, तो ये भी आइडेंटिटी है साइन x प्लस y की। और ये वाली cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये है cos x प्लस y की। और यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, वहां 0 0 1। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाई थी f x प्लस वाई का, जो हमारे पास आया था, उससे इक्वेशन सेकेंड बनाई थी, वो फर्स्ट बनाई थी। अब आप नोट कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड सेम है, हमने पहले इरेज कर दिया है, वो आपने नोट कर लिया होगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड सेम है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल, so f(x) fy is equal to f(x) plus y, और यही हमको करना था शो। तो ये शो हो गया है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ नहीं करना, इनटू करना इस मैट्रिक्स का इससे, और सेकेंड साइड में इस मैट्रिक्स का इससे। इक्वल में नहीं आएंगे। इनको देख के कुछ याद आ रहा? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम, प्रॉपर्टी, कुछ याद आ रही? पढ़ाई थी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कर दो जल्दी से इनटू। कैसे करते? इसका इससे एंड देन इसका इसी से, तो सेकंड वाले का फर्स्ट से, सेकंड वाले का सेकंड से। 5 2 या 10 माइनस 3 एंड देन 5 बन जा 5 माइनस 4, 6 2 या 12 माइनस 7 3 या 21, नहीं प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। 6 2 या 12 प्लस 7 3 या 21, माइनस इसलिए था क्योंकि ये माइनस का इनटू होता जा रहा था। 6 1 या 6 प्लस 7 3 या 28। ओके, ये फर्स्ट साइड ले ली, ये सेकंड साइड लेंगे। 5 2 या 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7, 3 5 या 15 प्लस 24 माइनस 3 प्लस 28। फर्स्ट साइड में देखिए, यहाँ पे आएगा 7 1 33 28 29 30 31 32 33 34, और यहाँ पर आएगा 16 5 39 एंड 25। देखिए ये इक्वल नहीं है, तो प्रूव हो गया। ऐसी सेकंड वाला करना है, वो तो आप कर ही लोगे। डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें सीधे सीधे एक मैट्रिक्स दी गई है और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? a इंटू ए स्क्वायर होता है, मतलब इसी मैट्रिक्स को हम दो बार लिख लेंगे और इंटू कर देंगे। इसका इससे +1 एंड देन इसका इससे 0 + 0 -1 एंड देन इसका इससे 2 + 0 + 0 एंड इसका इससे 2 2 या 4 + 2 + 3 उसका इससे 0 + 1 - 3 इसका इस 2 + 3 + 0 2 - 2 + 0 0 - 1 + 0 1 - 3 + 0। इसका आंसर क्या आया? 415 -1 2 4 5 6 7 8 9 -2 and 5 and 0 -1 and -2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, इसको इसमें रख देना है, फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 है, लो 5 लिख दिया। ए है, लो ए ये है 2 1 3 1 -1 0 6 है तो 6 लिख दिया। ये आई क्या है? ये आई है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने बताया ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या फिर 1 0 0 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा आई रखें, बड़ा वाला कि छोटा वाला? पता है जिसका मैट्रिक्स दिया गया होता है ना इक्वेशन में, जैसे टाइप का, हम वो आई रखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स दिया गया है जिनकी 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो यहाँ हम ये वाला आई रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पता चल गया था आई क्या है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे फिर से। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चैप्टर में मल्टीप्लाई सीखना है और ऐड सीखना है, सब्ट्रैक्ट सीखना है, बस और कुछ नहीं सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, इनटू हो गया, अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, देखो ये है और ये प्लस का है, मतलब ये दोनों ऐड होंगे, उसके बाद जितना आएगा उससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है। 5 और 6 11 होता हमारे ख्याल से, 9 -2 और 6 4 5 0 -1 -2 और 6 4। उसके बाद फिर माइनस का 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नोट कर लिया होगा आपने, वैसे खुद से सॉल्व कीजिए।
11 में से 10 घटा 1 बचा, -1, और 2 में से 5 गया, -3, यहाँ पे -1, -1, -10, -5, 1 में से -5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का 4 बचा, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 बचा, एंड दिस इज आवर आंसर। नोट कर लीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग खुद करेंगे, उसमें ए क्यूब है, तो जैसे हमने ए स्क्वायर से कुछ आया था ना, उसका ए से इंटू कर देना है तो ए क्यूब आ जाएगा, और बाकी सेम है प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 17, हमें फाइंड के करना है, के को फाइंड करना है, फाइंडिंग के। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर निकालेंगे, 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2 is equal to 3 3 जा 9 -8, 3 2 जा -6, माइनस माइनस प्लस 4, 4 3 जा 12, -8, 4 2 जा -8, माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आया 1 -2 4 एंड -4। ठीक है, तो ए स्क्वायर ये आ गया। अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे ए स्क्वायर, तो 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के ए, तो 3 - 2 4 - 2 -2 और i 1 0 0 1। यहाँ देखो, यहाँ 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो बड़ी वाली आई नहीं रखेंगे, तो हम रखेंगे छोटी वाली आई, तो 1 0 0 1। यहाँ 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के का अंदर हो जाएगा इनटू, तो 3k - 2k 4k - 2k, यहाँ पे 2 का इंटू हो जाएगा, तो 2 0 0 2। यहाँ पे 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k - 2 - 2k 4k -2k -2। अब क्या करेंगे हम, अब हम किसी एक को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये a इज इक्वल टू b है, तो a और b सेम मैट्रिक्स होंगी। तो जैसे हमने इसके फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर, ये दोनों एलिमेंट लिखेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 1 इज इक्वल टू 3k - 2, 2 ऐसा ही जाएगा तो +1 + 2 इज इक्वल टू 3k, 3 इज इक्वल टू 3k, k इज इक्वल टू 1, k 1 है, फाइंड हो गया k। पॉज कर लीजिए वीडियो को नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, तो इसमें कुछ वैसी बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा हमें 2-4 चीजें देखनी होगी। ए एक मैट्रिक्स ये दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें शो करना है i + a इज इक्वल टू i - a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आएगी कि यहाँ पे अल्फा वाई 2 है और वहां पे अल्फा है, यहाँ पे tan है, वहां पे साइन कॉस में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें tan को साइन कॉस में बदलना होगा। तो इसको एक हम ऐसे बदलेंगे कि
टेन अल्फा बाई टू है तो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ऐसे बदलेंगे। पर अगर हम ऐसे इसको बदलेंगे साइन कॉस में तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ अल्फा बाई टू है, हमें अल्फा चाहिए। ओके, तो फिर हम कैसे बदलें? एक आइडेंटिटी है cos alpha is equal to 1 minus tan square alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2, और एक साइन की है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसका हम कैसे यूज कर सकते? इसमें हो रहा ना अल्फा बाई 2 से अल्फा आ रहा, इसका यूज हम कैसे कर सकते? अगर हम tan अल्फा बाई 2 को cos अल्फा नहीं लिख सकते तो हम cos अल्फा को tan अल्फा बाई 2 के टर्म में तो लिख सकते। स्क्वायर है तो वो तो हट जाएगा, हमें पहले ये टर्म सुधारनी। ओके, तो ये आइडेंटिटी है, तो हम उसको वो शो कैसे करेंगे? शो के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में से इजीएस्ट साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड। देखेंगे ये वाली साइड इजी है, सिर्फ प्लस करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने का होगा? ये 2/2 का है, वो 2/2 का होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड I 1001 प्लस ए की वैल्यू ये है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दो फॉर्मूलेज हैं जो हमने क्लास 11th में देखे थे, वहां पे हमने सिर्फ LHS को लिखा है, वैल्यू रखी है। अब इनको ऐड कर देंगे, 1 0 में से ये ऐड हुआ तो माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 में ये ऐड हुआ तो tan अल्फा बाई 2, 0 में 1 तो 1। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, LHS हमारी आ गई। अब हम देखेंगे इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, इरेज कर रही हूं मैं। यहां पे लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड, ये है, इसमें लिखेंगे I माइनस ए है। I कितना है अपना 1001 माइनस ए कितना है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 0। और यहाँ पे क्या है cos साइन साइन cos। इसको हम बदलेंगे tan के टर्म में। tan के टर्म में क्यों बदलेंगे? क्योंकि या तो हमें इसको साइन cos के टर्म में बदलना पड़ेगा या फिर इसको tan के टर्म में। LHS हमारा tan के टर्म में है और हमें tan के टर्म में फॉर्मूला भी पता चल गया है अभी अभी, तो हम इसको tan के टर्म में बदलेंगे। cos अल्फा कितना बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन कितना बताया था, ये माइनस साइन है तो माइनस रखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन कितना है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है,
अब क्या करें, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर लाओ, इसको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 0 गया, 1 बचा, 0 में से माइनस ये गया 10 अल्फा बाई 2 बचा, 0 में से ये गया माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ 1। इसमें देखिए, इसमें ये नीचे वाला टर्म कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हम यहाँ पे लिख देंगे बाहर साइड को, 1 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्या करें, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते, इसका इससे, इसका उससे, देन नीचे वाले का। ठीक है, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 अल्फा बाई 2, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, देन इसका इससे, तो माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 इसका इससे, देन इसका इससे, 1 का इससे हो गया। अब प्लस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2। ओके, देन इसका इससे होगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 अल्फा बाई 2, देन इसका इससे होगा माइनस माइनस प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। नोट कर लीजिए, ये ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, ये वाला टर्म यहाँ लिखा 1 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, अंदर 1 है, ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये दोनों कट के हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में ये देखिए, इन दोनों की पावर सेम है, 2 10 अल्फा बाई 2 एंड प्लस 10 अल्फा बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और माइनस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2। इस टर्म में देखिए, इस टर्म में ये और ये कैंसिल होंगे, तो यहाँ बचेगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2 एंड प्लस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2। अब इस टर्म में देखिए, इस टर्म में ये 1
ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे एक बचेगा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम क्या करें, अब 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा, यहाँ पे है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे तो है ही 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 सब में कॉमन है, तो वो कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचा माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ बचा 10 अल्फा बाई 2, यहाँ बचा 1, ये दोनों कैंसिल होके 1, यहाँ पे बचा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1, ये बनी अपनी इक्वेशन सेकेंड। ये आरएचएस की थी ना। तो अब देखिए एलएचएस की इक्वेशन फर्स्ट और आरएचएस की इक्वेशन सेकेंड सेम है, तो हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड is similar, hence LHS is equal to RHS, hence proved। कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो फॉर्मूलेस लगने थे। नोट कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरी वाले क्वेश्चन से हमें देख के एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देना पड़ता है। जैसे उसमें बोला है ट्रस्ट फंड है ₹30,000, मतलब उसके पास 30,000 रुपए है, तो हमने लिख दिया कि एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपए है। उसने बोला दो टाइप के बॉन्ड में हमें उन रुपीज को डिवाइड करना है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% पर 5% का इंटरेस्ट पर ईयर पे करेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट बॉन्ड 5% का इंटरेस्ट पर ईयर। फिर है सेकंड बॉन्ड है वो 7% का करेगा। और पहला क्वेश्चन है कि अगर उसका एनुअल इंटरेस्ट 1800 हो रहा है, 1800, हाँ 1800 हो रहा है, तो वो फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में कितने पैसे लगाएगा। ठीक है, और इसको हमें मैट्रिक्स के वे में सॉल्व करना है। तो अगर हम मान लें कि वो फर्स्ट बॉन्ड में x पैसे लगा रहा, इफ ही इन्वेस्ट, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, लेट ही इन्वेस्ट ₹X इन फर्स्ट बॉन्ड एंड रुपीज, फिर वो सेकेंड बॉन्ड में कितने लगाएगा, उसके पास टोटल अमाउंट है 30,000, तो वो लगाएगा 30,000 माइनस x इन सेकेंड बॉन्ड। ठीक है, हमने कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ इतना लिखा कि फर्स्ट बॉन्ड में वो x लगाएगा, सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x लगाएगा। और फर्स्ट बॉन्ड में उसे 5% इंटरेस्ट मिला, सेकेंड बॉन्ड में 7। अगर हम देखें ये हम 6-7 क्लास में किया करते थे, तो वो ऐसा होता ना कि फर्स्ट बॉन्ड में x लगाया और 5% का मिला, तो 5/100 प्लस सेकेंड में 30,000 माइनस x 7 का मिला, तो 7/100 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट 1800। ऐसे लिखना है, पर हमें ये मैट्रिक्स के वे में सॉल्व करना है। तो ऐसे कैसा आएगा मैट्रिक्स के वे में, अगर हम इसको x ऐसे लिखें और 30,000 माइनस x
ऐसे में लिखें, और ये इंटरेस्ट 5/100 और 7/100 ऐसे में लिखें इज इक्वल टू 1800। तो देखिए वैसे ही मैं आएगा, क्योंकि इसको ऐसे करके यू करते, दिस 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 दिस, इसका मतलब 5 का होगा एक्स से और 7 का होगा 30,000 माइनस एक्स। हमें पहले नहीं लिखना, ये पहले नहीं लिखना, ये सिर्फ हमें माइंड में सोच लेना कि ऐसे में आएगा, तो फिर हम ऐसे में लिख देंगे जिससे 5 का एक्स इंटू और 7 का 30,000 माइनस एक्स से हो। तो फिर x कितना होगा, उसने ये पूछा है। अब कुछ नहीं, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देना है। x इंटू 5/100 प्लस 30 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, ये 100 कॉमन लेके वहां पे पहुंचा दिया, तो 2 0 और बढ़ गए। यहाँ पे 5x प्लस 21 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 18 4। ठीक है, यहाँ पे आया माइनस 2x इज इक्वल टू 18 1 2 3 4 0 माइनस 21 1 2 3 4 0 माइनस 2x 2 18 19 20 21 माइनस 3 1 2 3 4 0 माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15,000 वो इन्वेस्ट करता है x में, इसलिए 15,000 x है, मतलब 15,000 ही इन्वेस्ट 15,000 रुपीज इन फर्स्ट बॉन्ड। और सेकंड में कितना करता, और सेकंड में करेगा वो 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000 एंड 15,000 इन सेकंड बॉन्ड। कुछ नहीं है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, इतना इजी है ये। प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन में हम चीजों को निकालना सिखाएंगे, क्वेश्चन से हम कैसे निकाल सकते हैं पढ़ के। तो देखिए, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। मतलब एक स्कूल की बुक शॉप है, उसके पास केमिस्ट्री की 10 डजन बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स की 8 डजन है, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स की 10 डजन है। Their selling price are 80, 60 and 40 each respectively। इसकी है 80, इसकी है 60 और इसकी है 40 each, प्रत्येक की respectively। Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra। हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट, बुक शॉप को कितने पैसे मिले सारे को सेल करके। और यहाँ पे ये ईच की है, ईच का मतलब क्या है, देखिए वहां पे 10 डजन लिखी हुई है, एक दर्जन में 12 होती हैं चीजें, एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं, तो इसका इंटू 12 एंड इंटू 12। उसके बाद फिर ईच का है पैसे,
ठीक है, तो हम कैसे करेंगे मैट्रिक्स से कि उसके पास कितने बचे, कितने अमाउंट आया। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 96। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 से हमें आराम से पता चल रहा है कि उसके पास कितने अमाउंट आ जाएंगे। पर हम मैट्रिक्स में कैसे करेंगे, मैट्रिक्स में देखिए इसका इससे इंटू होना है, तो हम मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, इसको उठा के ऐसे में इंटू करते हैं। हाँ, ऐसे में उठा के ऐसे में इंटू करते हैं। तो फर्स्ट अमाउंट हम लिखेंगे 120, अब देखिए अगर अब हम इसका इंटू करेंगे तो इसका इससे होगा, मतलब 120 का सिर्फ 80 से होगा, 96 का सिर्फ 60 से होगा एंड 120 का सिर्फ 40 से होगा। तो आ जाएगा अपने पास टोटल अमाउंट। और ये ऊपर नहीं लिखना है, ये इसके बाद लिखना। उसके बाद आएगा यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे नीचे लिखना। उस वजह से सॉल्व कर देना तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। 120 इंटू 80 कर देना, 96 इंटू 60 कर देना, 120 इंटू 40 कर देना, प्लस कर देना, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 देखेंगे तो इसमें है कि x है, y है, z है, w है और p है। ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 इंटू n, 3 इंटू k, 2 इंटू p, n इंटू 3 एंड p इंटू k के ऑर्डर में। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस बताना है n, k और p में कि ये वाला जो टर्म है ये आ जाए, मतलब इसमें आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो p y है, p का है p क्रॉस k और इनटू में है y, इनटू में y है तो 3 क्रॉस k प्लस w, y है, w का है n क्रॉस 3 और y का है 3 क्रॉस k। तो हमने आपको पहले बताया था कि इनटू तभी होगा जब ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स सेम होंगे। इसका मतलब हुआ k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और इनटू हो जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 है तो इनटू हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा p क्रॉस k प्लस ये n और k बचेगा, n क्रॉस k। उसके बाद फिर ऐड कब होगा, ऐड तब होगा जब ये इसके इक्वल में होता है और k तो k इक्वल में है ही, तो p इज इक्वल टू n आए। ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही है k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n, टिक कर लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाला देखता है। इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना। अगर n p के बराबर है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। 7x है 7x है, मतलब 7 और x का क्या है ऑर्डर 2 क्रॉस n माइनस 5, z का क्या है 2 क्रॉस p। तो देखिए ऑर्डर में इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से इंटू हो जाएगा वगैरह। तो ये होगा, ये ऑर्डर है इसलिए इसके जो ये मैट्रिक्स का होगा, जैसे अगर समझ लो अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 2, इसमें हमने 7 से इंटू कर दिया, जैसे 7x है, ये ऑर्डर किसका है 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा 7 7 7 14। इसमें भी तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का रहेगा, इसलिए इसके
ये आगे वाले शब्दों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर इतना ही रहेगा। तो ये किस ऑर्डर का बनेगा? इफ n इज इक्वल टू p, n p के बराबर है तो यहाँ पे p लिख दिया n की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस होगा, माइनस में तो सेम ऑर्डर रहता है, प्लस माइनस में सेम ऑर्डर रहता है, तो 2 क्रॉस p के ऑर्डर का बन जाएगा। ऑप्शन है क्या 2 क्रॉस p? नहीं, 2 क्रॉस p नहीं है, 2 क्रॉस n तो है और n इज इक्वल टू p है, तो 2 क्रॉस n हो जाएगा। ऑप्शन बी टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा 3.2 की एक्सरसाइज फिनिश हुई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, आगे की वीडियोस भी जल्द ही आएंगी। और आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।